नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जाखड़ सर क्लासेज पे करंट जीके की जो क्लास है वो लेके आए हैं अपन। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आज का पहला क्वेश्चन। देखो, जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट करंट जीके के वो आपको यहाँ जाखड़ सर क्लासेज पे मिल जाएंगे। राजस्थान के संबंध में जितनी भी आगामी भर्तियां होंगी उनके संबंध में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी अपन यहाँ लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना। पांचना गुडना पांचना गुडला लिफ्ट जो परियोजना है राजस्थान के किन दो जिलों के कमांड क्षेत्र को लाभ मिलेगा, यानी किन दो जिलों को लाभ मिलेगा, प्रश्न ये है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करौली सवाई माधोपुर। किसको? करौली और सवाई माधोपुर दो जिलों को पांचना गुडला जो लिफ्ट परियोजना है उससे इन दो जिलों को फायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इनके बारे में विशेष तथ्य। देखो, चलिए सही उत्तर आपका हो गया है सही उत्तर हो गया आपका करौली सवाई माधोपुर। क्या है? देखो, पांचना बांध है, ये करौली जिले के गुडला गांव में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध है। कौन सा गुडला बांध है? वो क्या बना हुआ है? मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, 5 नदियां, इस बांध में मुख्य रूप से 5 सहायक नदियां कौन कौन सी? अट्टा, माची, भद्रावती, बरखेड़ा और भैंसावर आकर के गिरती हैं। किस बांध में गिरती हैं? यानी इस पांचना बांध में। ठीक है, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? पांचना बांध। यानी 5 नदियां आकर के यहाँ पर मिलती हैं इसमें। वित्तीय सहयोग, देखिए पांचना बांध का निर्माण है ना वो अमेरिका जो देश है इसकी सहायता से, आर्थिक सहायता से और उसकी तकनीकी के सहयोग से किया गया था। ठीक है, लिफ्ट परियोजना का लाभ, पांचना गुडला लिफ्ट परियोजना के माध्यम से करौली एवं सवाई माधोपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको पेयजल और सिंचाई हेतु जल का जो संकट है वो इससे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों जिलों को ये फायदा मिलेगा। ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहां देखेंगे आप, देखो प्रश्न नंबर 2, विश्व का सबसे छोटा, ध्यान रखेंगे प्रश्न, देखिए सबसे छोटा सोने चांदी का जो भव्य जगन्नाथ रथ है, ये देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है। ये सबसे छोटा जगन्नाथ जी भगवान है, उनका ये जो एक झांकी दिखाई जा रही है, रथ है इनका, तो भव्य जगन्नाथ रथ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया, यानी किस कलाकार के द्वारा यह तैयार किया गया, प्रश्न ये है। ठीक है, तो देखिए इकबाल सक्का, श्रीलाल जोशी, अर्जुन लाल प्रजापति, कृपाल सिंह शेखावत है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डॉक्टर इकबाल सक्का। इनके द्वारा इस रथ को बनाया गया, जगन्नाथ रथ को। इसकी खास बात क्या है? इतनी बारीकी से बनाया गया, सबसे छोटा बनाया गया है। और इन्होंने कई और भी ऐसी चीजें बनाई हैं जो बहुत ही सूक्ष्म हैं, तो उनको भी देख लेते हैं किन किन को बनाया। देखिए इनके बारे में अपन विशेष बात कर लेते हैं। देखो, तो आपका सही उत्तर तो हो गया डॉक्टर इकबाल सक्का। ठीक है, अब देखो जयपुर के गौरव, यानी इनको जयपुर का गौरव कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो झीलों की नगरी उदयपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, सॉरी जयपुर नहीं, उदयपुर के गौरव। ठीक है, तो रहने वाले, और वे अपनी विश्व प्रसिद्ध जैसे अनूठी सूक्ष्म जो स्वर्ण कला है, हस्तकला, इसके लिए जाने जाते हैं। एक बात तो ये होगी। ठीक है, कलाकृतिक भव्यता क्या है? सोने और चांदी की इस रथ की जो सूक्ष्म कारीगरी इतनी महीन है कि इसे लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, वरना तो ये हमें धुंधला धुंधला दिखाई देगा। यानी इतनी सूक्ष्म इसमें कलाकारी की गई है। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, डॉक्टर सक्का का नाम गिनीज बुक यानी लिम्का बुक और यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित दर्जनों राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दर्ज है इनका नाम। इसका डॉक्टर इकबाल सक्का का। अन्य रचनाएं की अगर बात करें तो उन्होंने दुनिया की सबसे छोटी सोने की गीता भी बनाई है, कुरान शरीफ भी बनाई है, और एक छोटा सूक्ष्म तिरंगा भी बनाया है। ठीक है, और एक क्रिकेट बैट और बॉल भी बनाया है जो बिल्कुल सूक्ष्म है, जिनको आप सीधी आंखों से देख ही नहीं सकते, सूक्ष्म है। तो इसके लिए हमें लेंस वाली चश्मा वगैरह पहन करके देखना पड़ता है। तो इतनी शानदार कला है इनके अंदर। तो इनका उदयपुर इनका संबंध है और डॉक्टर इकबाल सक्का इनका नाम है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में किस प्रसिद्ध पार्क का
नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में पार्कों का जो नाम है वो बदलकर क्या रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। तो किसके, जयपुर का वुडलैंड पार्क, जोधपुर का विवेक विहार सेंट्रल पार्क, उदयपुर का सेक्टर 12 योजना पार्क और उपरोक्त सभी पार्कों का। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी पार्कों का, यानी सभी पार्कों का नाम है बदला गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे करने की घोषणा की गई है। जोधपुर का विवेक विहार, उदयपुर का सेक्टर 12, जयपुर का वुडलैंड पार्क। ठीक है, तो क्या विशेष है देख लेते हैं इसके बारे में। देखो इनका नाम चेंज करके कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर दिखाई गई। देखो एक तो क्या है कि एक जयंती घोषणा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रखर राष्ट्रवादी और चिंतक जो हमारे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी जो जयंती है उसके अवसर पर यह ऐतिहासिक घोषणा की है। ठीक है, 4 प्रमुख शहरों में बदलाव किया गया। जयपुर का जो वुडलैंड पार्क है, जोधपुर का विवेक विहार सेंट्रल पार्क है, उदयपुर का सेक्टर 12 पार्क है तथा कोटा का है रामचंद्रपुरा अटवाल नगर पार्क, इनके नाम में बदले जाएंगे। ठीक है, स्मृति स्मारक की स्थापना, इन सभी जो चयनित जो पार्क है चारों, इन पार्कों में डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का दर्शन चित्रण, उनके विचार, राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान, ये सभी दर्शाने वाले वहां पर स्मारक लगाए जाएंगे, उनके ऊपर उनका अंकन किया जाएगा ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो देख सकेंगी। तो इस प्रकार ये आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, इन पार्कों का नाम है चेंज किया जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, राजस्थान फ्री सोलर रूफटॉप योजना के तहत जो पात्र घरेलू उपभोक्ता है उनको प्रति माह कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलता है। ध्यान रखेंगे बहुत अच्छी योजना सोलर रूफटॉप योजना है। इसके तहत जो घरेलू उपभोक्ता है उनको प्रति माह जो छूट है यूनिट में वो कितना लाभ मिलता है। ठीक है, तो 100 यूनिट मिलती है या 200 यूनिट या 150 यूनिट या 300 यूनिट। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 150 यूनिट, ये सही आंसर हो जाएगा, ये रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और विशेष, कितनी सब्सिडी है, क्या सीन है। चलो इसके विशेष तथ्य में देख लेते हैं। देखो ये तो आपके सामने जो है वो रूफ टॉप है, जो सोलर है छत के ऊपर, ये चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। देखो क्या है इस योजना का जो उद्देश्य है ना, वो राज्य का जो प्रत्येक गरीब और मध्यम वर्ग का जो परिवार है उसको क्या है बिजली के बिल के बोझ से ना मुक्त करना, समझो। ठीक है, शून्य करना है, एक तो ये है। ठीक है, केंद्र और राज्य का एक इसमें समन्वय भी है, यानी केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ एकीकृत होकर राज्य में लागू की जा रही है। ठीक है, अतिरिक्त सब्सिडी, सोलर सिस्टम स्थापित करने पर केंद्र की जो 78,000 की अधिकतम जो 3 किलोवाट की जो सोलर है उस पे केंद्र सरकार के द्वारा 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार भी वित्तीय मदद दे रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना होगा 3 किलोवाट की जो अधिकतम सोलर है उसके ऊपर आपको कितना लाभ मिलेगा सब्सिडी के रूप में, 78,000 रुपए लाभ मिलेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट हाउस योजना जो 2026 के तहत अधिकतम कितने कमरों का पंजीकरण किया जा सकता है, अधिकतम कितने जो आपके कमरे हैं उनका पंजीकरण किया जा सकता है, 5, 10, 8 या फिर 12। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 कमरे। यानी कि अब 8 कमरे हैं वो आप जो पेइंग गेस्ट हाउस है 2026 योजना इसके तहत पंजीकरण किया जा सकता है 8 कमरों का। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या विशेष है। देखो जो योजना 2026 है पर्यटकों को राजस्थान की जो अनूठी लोक कला, संस्कृति, परंपराओं, खान पान, इन सभी से परिचित करवाने के लिए योजना लाई गई है। एक तो ये ध्यान में रखेंगे। पंजीकरण सीमा है वो देखो इसके तहत मकान मालिक अपने स्वयं के आवास में क्या रख सकता है, न्यूनतम 1 और अधिकतम 8 कमरों का पंजीकरण करवा सकता है। ठीक है, जो न्यूनतम है उसका 1 और अधिकतम 8 कमरों का पंजीकरण करवा सकता है। रोजगार के अवसर, यह नीति स्थानीय नागरिकों के लिए जो घर बैठे स्वरोजगार के बेहतरीन साधन उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, यह था आपका पेइंग गेस्ट योजना के संबंध में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित आर्द्र भूमियों,
रामसर स्थल, आर्द्र भूमियों का मतलब होता है रामसर स्थल, ठीक है, को उनके घोषित होने के सही कालक्रम के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने, यानी पहले कौन सा रामसर स्थल बना, फिर कौन सा बना, फिर कौन सा बना, इसको क्रम में से व्यवस्थित करना है। तो इसका जो आपके सामने केवलादेव खिंचन सांबर सिलीशेड, केवलादेव सांबर खिंचन, यानी ये आगे पीछे दिए हुए। इसका जो सही क्रम है मैं आपको बता दूं, ए ऑप्शन सही है। सबसे पहले केवलादेव, फिर इसके बाद सांबर, फिर खिंचन, फिर सिलीशेड, इनको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया, ये व्यवस्थित क्रम है। तो ठीक है, जो केवलादेव और सांबर है वो तो आपको पहले से ही पता है, और साथ ही इन दोनों का भी अब विकास किया जाएगा रामसर स्थल के रूप में, ठीक है। देखो क्या है, केवलादेव, सांबर, खिंचन और सिलीशेड। ये जो राष्ट्रीय केवलादेव उद्यान जो भरतपुर में है, उसे कब 1981, ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम 1981 में राजस्थान का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। इसके बाद में क्या बात, जो सांबर झील है, जो आपके देखो जयपुर का भी हिस्सा आता है इसमें, अजमेर का भी आता है और नागौर का, यानी इन तीनों जिलों के कॉर्नर पे या त्रिकोण पे ये सांबर झील बसी हुई है, ठीक है। तो इसे वर्ष 1990 में राजस्थान का दूसरा रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो आपका क्रम पहले हो गया केवलादेव, दूसरा हो गया सांबर। इसके बाद में जो नवीन प्रस्तावित है वो आपका खिंचन एवं सिलीशेड है, ठीक है। जो कुर्जा पक्षी की शरणस्थली जो खिंचन है वो फलोदी में है, तथा सुर में सिलीशेड झील है वो आपकी कहाँ है, अलवर है। इनको नवीन रामसर स्थलों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो जल्द इनका विकास है विकसित कर लिया जाएगा, ठीक है। यह था आपका अगला क्वेश्चन। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के संबंध में जो सत्य कथन है उसका चयन करना है, ठीक है। देखो, इसे 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था, चलो मान लेते हैं। ये योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, चलो मान लेते हैं। 18 से 45 वर्ष की आयु के राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए, ये पात्रता होनी चाहिए, बिल्कुल। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। सारे के सारे कथन सही है। देखो, 12 जनवरी को इस योजना को लॉन्च किया गया, 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, और 18 से जो 45 वर्ष की आयु के राजस्थान के जो स्थायी निवासी हैं वो इस योजना के पात्र होंगे, ठीक है। ये था आपका अगला क्वेश्चन। चलो भाई, अच्छा, इसके बारे में विशेष तथ्य की देख लेते हैं। देखो, योजना का उद्देश्य आपको बता दिया, राज्य के युवाओं को नया उद्योग, व्यापार और सेवा प्रदाता के क्षेत्र में स्थापित करने हेतु आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराना है, ठीक है। एक तो ये ध्यान में रखेंगे। 18 से 45 और राजस्थान के युवा हो, नवीन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो वो 18 से 45 उम्र उनकी होनी जरूरी है, ठीक है। फिर जो वित्तीय लाभ है, देखो, लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी के साथ 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण बेहद आसान प्रक्रिया के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा। कितने से कितने? 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये इसकी योजना की खास बात है। चलो अगला क्वेश्चन। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्मार्ट विलेज पहल, ध्यान रखेंगे, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है आपकी, जिसकी शॉर्ट है CSIR की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस गांव से शुरू की गई थी? यानी प्रश्न क्या है, जो स्मार्ट विलेज पहल है वो किस गांव से? सवाईपुरा, बालेसर, जाहोता, खींवसर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सवाईपुरा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सवाईपुरा। तो क्या है इसकी विशेष बात देख लेते हैं। देखो, स्मार्ट विलेज पहल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR द्वारा गांवों के समग्र तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। मुख्य नवाचार क्या किए गए हैं? देखो, इसके अंतर्गत है स्वयं पूरा जो गांव है में सौर ऊर्जा विकसित करना, कुशल कचरा प्रबंधन प्रणाली अपनाना, आधुनिक कृषि यंत्रों को सफल अनुप्रयोग किया जाना, ठीक है। और तकनीकी से उन्नति, ग्रामीणों को वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ करके उनकी आय को 2 गुनी से 3 गुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये था आपका इस योजना के संबंध में मोस्ट बात। चलिए अगला बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में समय पर ऋण चुकाने पर
टाइम के साथ ऋण अगर चुका रहे हो तो जो लाभार्थी है उनको कितने प्रतिशत ब्याज यानी अनुदान अर्थात सब्सिडी प्रदान की जाएगी, 5%, 7%, 6% या फिर 8%। तो अगर समय पर ऋण चुका रहे हैं तो लाभार्थियों को 7% तक की सब्सिडी ऋण में मिल जाएगी। कितने प्रतिशत है? 7% तक। ठीक है, देखो क्या है उत्तर आपका हो गया 7%। ठीक है, लक्ष्य समूह, ये योजना छोटे व्यापारियों, रेडी लगाने वाले, पटरी पर कार्य करने वाले या पटरी वाले को कार्यशील पूंजी उपलब्ध करवाती है। ठीक है, ब्याज अनुदान प्रोत्साहन, नियमित रूप से हम समय पर अपनी किस्तें चुकाने पर आपको कितना मिलेगा? 7% वार्षिक दर से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कैशबैक एवं लाभ, इसके अतिरिक्त डिजिटल लेन देन करने पर लाभार्थियों को विशेष मासिक कैशबैक भी मिलता है। ये थे आज के करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगामी जितनी भी भर्तियां आने वाली हैं राजस्थान के संबंध में, उन सभी के संबंध में हमारे जो करंट जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो जाकर सर क्लासेस पे आपको मिल जाएंगे। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।